अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हमें पता है कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 d ऑर्बिटल। अब हमें यह भी समझना होगा कि n-1 d ऑर्बिटल एग्जैक्टली क्या है। देखो n बोले तो अल्टीमेट शेल यानी वैलेंस शेल। अब n की वैल्यू अगर आप पुट करें उसमें n-1d में, तो d ऑर्बिटल 3d हो सकता है, 4d हो सकता है, 5d हो सकता है और 6d भी हो सकता है। एग्जैक्टली उस बेसिस पे याद रखना। सो व्हाट ऑन द बेसिस on the basis of type of n-1d orbital, d block elements are classified, यानी इनको हमने क्लासिफाई किया है। अब इसमें सबसे पहला जो क्लास होगा, वेरी फर्स्ट क्लास इज 3D ब्लॉक एलिमेंट्स। सो सबसे पहला क्लास 3D ब्लॉक एलिमेंट्स। अब याद रखना 3D ब्लॉक एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इनको आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कह सकते हो। अब आपको ये भी समझ लेना होगा 3D ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल 10 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स का इसमें समावेश है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम, याद रखना एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21 टू जिंक जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 30, बिलोंग टू 3D सीरीज, बिलोंग टू 3D सीरीज। अब आपको यह भी समझ लेना होगा कि इस सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट्स है। दिस कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट। सो दिस सीरीज कंटेन्स 10 एलिमेंट्स। इसमें 10 एलिमेंट्स का समावेश है। अब दूसरी जो सीरीज आएगी, सेकेंड वेराइटी इज 4D सीरीज। 4D सीरीज एलिमेंट्स में या फिर 4D ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको आप सिंपली और 4D ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हो। और याद रखना 4D ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इनको आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी कह सकते हैं। अब इसमें भी 10 एलिमेंट्स होंगे। पहला एलिमेंट होगा इट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 39। इट्रियम के बाद लास्ट वाला यानी 10वां एलिमेंट इस सीरीज का होता है कैडमियम, हैविंग एटॉमिक नंबर 48। यानी हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम yttrium having atomic number 39 to cadmium having atomic number 48 belong to this series। इस सीरीज से ये बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स। अब इसमें भी टोटल कितने 10 एलिमेंट्स है, याद रखना। दिस सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट्स। इसमें भी 10 एलिमेंट्स है जैसे कि 3D सीरीज में थे। अब इसके बाद तीसरा जो ट्रांजिशन सीरीज है उसे हम कहेंगे, थर्ड वन इज 5D ब्लॉक, 5D ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड रिमेंबर 5D ब्लॉक एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब इसमें आपको काफी कॉशियस रहना होगा। याद रखना ये सीरीज में पहला जो एलिमेंट आता है वो आता है लैंथैनम। देखिए हमने ब्लॉक एलिमेंट में बताया था लैंथैनम कैप्टन एलिमेंट था, लेकिन वो ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लैंथैनम को फॉलो करने वाले जो 14 एलिमेंट्स है उनको हमने ब्लॉक एलिमेंट कहा। तो लैंथैनम जो है वो 5D ब्लॉक एलिमेंट है। अब लैंथैनम के बाद 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स वहां पे हमें दिखते हैं। यानी पहला एलिमेंट लैंथैनम, याद रखे। सो इस सीरीज की खासियत याद रखे, दिस सीरीज contains elements from
देखिए सबसे पहला एलिमेंट आएगा लैंथेनम हैविंग एटॉमिक नंबर 57। अब इसके बाद 14 यानी 14 एब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके बाद फिर से ये सीरीज रिज्यूम होगी, यानी दूसरा जो एलिमेंट होगा वो होगा हॉफनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 72 एंड लास्ट एलिमेंट हैपेंस टू बी द मर्क्यूरी हैविंग एटॉमिक नंबर 80। यानी आपको 14 लैंथेनाइट्स को छोड़ देना है। तो इस प्रकार से टोटल 10 एलिमेंट्स इस सीरीज में भी आपको दिखेंगे। सो दस दिस सीरीज contains this series contains 10 elements। इसमें भी 8 यानी 10 एलिमेंट्स है। अब इसके बाद ये था थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसको आप 5D ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हो। नाउ फोर्थ वन इज 6D ब्लॉक एलिमेंट्स। अब 6D ब्लॉक एलिमेंट्स जो है दीज कंस्टिट्यूट्स फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, यानी इन एलिमेंट्स को आप फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कह सकते हो। अब इसमें भी वही कार्यक्रम है, यानी सबसे पहली बात वेरी फर्स्ट एलिमेंट इसमें जो आएगा, सो इसके अंदर में देखिए दिस सीरीज कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम। अब यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट आएगा एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 89। अब एक्टिनियम के बाद 14 एक्टिनाइट्स है। एक्टिनाइट्स ए ब्लॉक एलिमेंट्स है। एक्टिनाइट्स आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिमेंबर। अब 14 एक्टिनाइट्स के बाद फिर से ये सीरीज रिज्यूम हुई और लास्ट एलिमेंट जो आएगा वो आएगा Cn। सो Ac2Cn हैविंग एटॉमिक नंबर 112 कंस्टिट्यूट दिस सीरीज। इस प्रकार से इस सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स है। सो दस दिस सीरीज also contains 10 elements 10 elements। सो इस प्रकार से डी ब्लॉक एलिमेंट के 4 सीरीज आते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम बोलते हैं 3D ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज यानी 4D ब्लॉक एलिमेंट्स, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दैट इज 5D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम लोग कह सकते हैं 6D ब्लॉक एलिमेंट्स। सो ये जो क्लासिफिकेशन हमने देखा, हमने किस आधार पे देखा? ऑन द बेसिस ऑफ n-1 d orbital, I mean whether n-1 d orbital is 3D 4D 5D or 6D। So it was all about the classification of d block elements।